आज हम ये जनरल एंट्री करने वाले हैं और इस एंट्री में जो हमारा कैश का लेजर बना रहे हैं उसमें पहले से 5 लाख रुपए हैं। ठीक है, ये मैंने सवाल में लिखा नहीं, आपको बता रहा हूँ। और बाकी सब सवाल जैसा है वैसे हम बनाएंगे। सवाल बहुत इजी हैं। 2 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया है और 2 लाख रुपए नगद भी है, 25,000 का माल भी है, 55,000 के फर्नीचर भी हैं और 30,000 की कंप्यूटर भी। ठीक। दूसरा सवाल है कि सुदीप जनरल स्टोर से हमने उधार खरीदा है 50,000 का माल, जिसमें से हमने 20,000 रुपये का नगद भुगतान भी कर दिया। सामान खरीदने के बाद याद है कि कैश कुछ रखे दे देते हैं, और 10,000 रुपये का चेक से भी भुगतान कर दिया और 20,000 रुपये जो है वो उधार रह गया है। ये हम बाद में देंगे कभी। ठीक है। उसके बाद 65,000 का माल अनिमेश गुप्ता नाम के किसी व्यक्ति को बेचा है। उसके बाद 25,000 रुपये का नगद भुगतान कर दिए। 25,000 का हमने उसको पेटीएम मतलब भुगतान पा गए। 25,000 का नगद, 25,000 की राशि पेटीएम पर उसने कर दिया और 15,000 रुपये जो है वो उधार रह गया। ठीक। अब दान करने की बारी है। तो हमने यहाँ पर दान किया है जिसमें 500 रुपये का नगद, 500 रुपये का चेक दिया है और 500 रुपये का माल, मतलब मैंने जो खरीदा था उसमें से 500 रुपये का कोई सामान उसको दे दिया है। फिर बिजली बिल का भुगतान किया है, बैंक में 15,000 रुपये जमा किए हैं। उसके बाद सुदीप जनरल स्टोर को कुछ पैसा बकाया था हमारा जो देना था, तो उसको हमने 10,000 रुपये नगद और 10,000 रुपये का चेक दे दिया सुदीप जनरल स्टोर को। और अगले सवाल में अनिमेश गुप्ता से 10,000 रुपये का नगद और 5,000 रुपये का चेक प्राप्त किया। ठीक है। इस बीच क्या हुआ, बैंक में पैसे काफ़ी दिन से हमारे रखे थे, तो बैंक से 120 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ है और बैंक से हमने 2,000 रुपये निकाले हैं। ठीक। इन सभी सवालों के लिए मैं कोई भी लेज़र नहीं बना रहा हूँ। सवाल को बनाते बनाते Alt C का प्रयोग करके या क्रिएट वाले ऑप्शन का प्रयोग करके हम लेजर का निर्माण करेंगे। ठीक है, और सवाल को बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर कंपनी बनाई है जिसका नाम है प्रकाश लाइट हाउस, और यहाँ पर सबसे पहले हम जा रहे हैं वाउचर में और एंट्री को शुरू करते हैं। ठीक है। अब पहला जो एंट्री है वो हम बनाएंगे F7 से, जो कि जनरल वाउचर की एंट्री होती है। लिखा भी हुआ है जनरल। ठीक है। क्या क्या डेबिट हो रहा है, 2 लाख रुपए नगद, तो यहाँ पर आप लिखो पहले तो शो मोर, और यह हो गया कैश 2 लाख रुपए। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि ये जो कैश का लेजर है ना, इसे पहले से कैपिटल कुछ डाल के रखना है मेरे को। कितना, 5 लाख रुपए। तो अब क्या करना कि कैश के लेजर पे आओगे जब आप, तो यहाँ पर देखो एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है, दिख रहा है क्या, दिख रहा है। अब यहाँ पर कंट्रोल और एंटर को कर देना आप इस तरीके से, और एंटर करते करते जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन रहता है, इसी में आप लिख देना 5 लाख रुपए। ये ओपनिंग बैलेंस इसका हो गया पहले से जो है इसमें। अगर डेट चेंज करना चाहते हो आप, तो आप F2 से पहले डेट को चेंज कर लेना, उसके बाद फिर आप इस ओपनिंग बैलेंस को लिखना। ये हो गया। अब 5 लाख रुपए आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, और व्यापार में कितना आया है, 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए मैंने यहाँ लिख दिया। फिर से आप यहाँ D लिखो और एंटर करोगे तो DR हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा क्या बोल रहा है, 25,000 का माल, मतलब आपको यहाँ क्रिएट में जाना है या Alt C को दबाना है कीबोर्ड से, और यहाँ लिखना है परचेस अकाउंट। अंडर परचेस अकाउंट होगा। ठीक है, ये हो गया। कितना है, 25,000। ठीक है। फिर अब यहाँ D लिखोगे तो नीचे आ जाएगा ये DR लिखकर 55,000 का फर्नीचर। यहाँ पे क्या दबाना है, नया बनाने के लिए लेजर Alt और C को दबाना है आपको, और यहाँ पर लिखना है क्या, फर्नीचर। ये किसके अंदर होता है, फर्नीचर फिक्स्ड एसेट के अंदर होता है। तो F दबाओगे तो फिक्स्ड एसेट आ जाएगा, 55,000 का है ये। फिर D दबाओगे तो DR हो जाएगा। और अब है कंप्यूटर, Alt और C दबाना
और कंप्यूटर का भी लेज़र बना लेना आप, और ये भी आपका फिक्स्ड एसेट होगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर लिखना आप 30,000, और अब यहाँ पर CR रहने दो, और अब लिखना है कैपिटल, जो मैंने बनाया नहीं है। Alt और C दबाओ और कैपिटल लिखो। कैपिटल अकाउंट तो अंडर कैपिटल अकाउंट होता है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। नरेशन में लिख दिया मैंने बीइंग लो, हो गया ये पहला एंट्री। अब F2 दबाकर जो भी डेट यहाँ पर लिखा होगा सवाल में वो आपको लेना है, और यहाँ पर बता रहा है 50,000 का माल सुदीप जनरल स्टोर से खरीदा। तो आप पहले इसी सवाल को हल करो, 50,000 का माल सुदीप जनरल स्टोर से खरीदा। F9 को प्रेस करोगे तो यहाँ पर परचेस लिखा हुआ आ जाएगा। कंट्रोल और H को प्रेस करोगे और एज वाउचर सेलेक्ट करोगे तो DR और CR दिखाई देगा। यहाँ पर क्या करना है आपको ध्यान से समझना, यहाँ पर आपको कैश में नहीं खरीदना है। Alt और C करो और सुदीप जनरल स्टोर्स का एक लेजर बना लो, सन्ड्री क्रेडिटर बनाओ इनको, ठीक है। और यहाँ पर कितना का लिखना है 50,000 का माल, ठीक है। यहाँ नीचे क्या लिखना है परचेस लिखना है DR में, और इसको आप एंट्री कर दो। अब इसी डेट में 2,000 रुपये का भुगतान नगद करना है आपको। कितना 20,000 रुपये का। ये कैसे करोगे आप, तो इसी डेट में बिना डेट चेंज किए आप F5 करना और सुदीप जनरल स्टोर को 20,000 रुपये का भुगतान कर दो। तो 50,000 में से 20,000 माइनस हो गए 30,000 रुपये बकाया है अब हमारा। और ये अपन ने कैसे करा है नगद, मतलब कैश, ये हो गया। हाँ? जिससे आप खरीदते हो माल को उधार में वो क्रेडिटर होता है, और जिसको आप बेचते हो माल उधार में वो डेबिटर होता है, ठीक है। उधार बेचने वाला सेंड्री क्रेडिटर होता है, उधार खरीदने वाला सेंड्री डेबिटर होता है। क्रेडिट का मतलब तो उधार होता है, तो उधार देने वाला तो क्रेडिटर ही होगा, ठीक है। अब इस तरीके से भी याद रख सकते हो, ठीक है। 10,000 रुपये का चेक दिया और चेक नंबर लिखा हुआ है। कैसे दोगे चेक को, तो पेमेंट किया मैंने फिर से सुदीप जनरल स्टोर को 10,000 रुपये। अब यहाँ पर बैंक अकाउंट मैंने बनाया नहीं है, Alt और C करके आप बैंक अकाउंट बनाओ, ठीक है। उसका सब डिटेल डालो आप, IFSC कोड, अकाउंट नंबर वगैरह। और यहाँ पर चेक नंबर लिखने की जगह यहाँ पर आप चेक नंबर लिख देना, नरेशन में भी लिख सकते हो, ठीक है। अब 20,000 उधार किया, तो जैसे अब सुदीप जनरल स्टोर लोगे तो अब देखोगे 20,000 की उधारी ऑलरेडी हो चुकी है, कुछ करना नहीं है इसका मतलब ये हुआ। फिर से आपको Alt F2 दबाकर डेट को चेंज कर लेना है। अब 65,000 का माल क्या करना है, अनिमेश गुप्ता को बेचना है, इतना ही बनाओ, ठीक है। बेचने के लिए F8 को प्रेस करना, कंट्रोल H को प्रेस करना, एज वाउचर लेना और क्रिएट करना है आपको क्या, अनिमेश गुप्ता, ठीक है। ये क्या होगा प्रकाश, तो प्रकाश है, इसको लिख लो भाई। जैसे कोई मंत्र होता है ना, एक बार में याद नहीं होता, बार बार बोलोगे तो मंत्र याद हो जाता है भाई। तो ये तो आपको याद रखना ही चाहिए। जो आप बना रहे हो सवाल और टैली का आप एंट्री करना चाहते हो, पूरा सीखना चाहते हो टैली को, और आपको गोल्डन रूल नहीं पता है, तो आप टैली में कैसे बनाओगे भाई, बनेगा ही नहीं होता, अब जगह जगह फंसोगे। तो 3 जो गोल्डन रूल है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का, वो आपको याद होना चाहिए। और कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि सेंड्री डेबिटर कौन होता है, सेंड्री क्रेडिटर कौन होता है। नहीं तो यहाँ की एंट्री वहाँ, वहाँ की एंट्री वहाँ करते रहोगे। ये तो आपको सीखना ही पड़ेगा कि जिससे माल उधार खरीदते हैं वह सेंड्री क्रेडिटर होता है, और जिसको माल उधार बेचते हैं, जिस व्यक्ति को, जिस फर्म को, जिस कंपनी को, जिस दुकान को,
वो सेंडी डेबिटर होता है। इसको आप कॉपी में लिखोगे भी नहीं, हाथ बांधे बैठे रहोगे तो कैसे बनेगा? इसको लिख लो कहीं पे भाई। खरीदना नहीं है, जिससे खरीदते हैं उस व्यक्ति के नाम को बोलते हैं। जिसको खरीदते हैं उसको बोलते हैं, नहीं बोलते। जिस व्यक्ति से खरीदते हैं उस व्यक्ति को बोलते हैं। जैसे मान लो गंगा ट्रेडर्स से खरीदोगे तो गंगा ट्रेडर्स जो सिंडिकेटर हो जाएगा, और राहुल को बेचोगे तो राहुल डेबिटर हो जाएगा। वही तो बोल रहा हूँ आपको बार-बार, ठीक है? तो ये बनेगा सिंडिकेट डेबिटर, ठीक है? और 65,000 का माल हमको क्या करना, बेचना है इसको। तो सीआर के बगल में कैसे आएगा, एल्ट और सी करो और यहां लिखो सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ठीक है? अब ये हो गया सेंड्री। इसको कितना का बेचना है, 65,000 का बेचना है माल। अमाउंट ज़्यादा लिखा है मैंने, इसको सही कर लो भाई। दोबारा एंट्री करनी पड़ेगी। वाउचर में गए, आपने लिया अनिमेश गुप्ता 65,000, सेल्स अकाउंट 65,000, और ये एंट्री आपने कंप्लीट कर ली। ये हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जिसमें से 25,000 रुपये नगद पाया मतलब आपने रिसीव किया, ठीक है? सेम डेट में, जिस डेट में आप एंट्री करने वाले हो, F6 को प्रेस करना, और अनिमेश गुप्ता जिसके ऊपर 65,000 की उधारी है, इससे आपने कितना पैसा पाया है, 25,000 रुपये। कैसे पाया है? तो दो तरीके हैं, एक तो कैश और दूसरा बैंक से। तो आपने कैश में पाया है तो आपने लिखना है इधर कैश, और नरेशन में भी लिखना है बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अनिमेश गुप्ता बाई कैश। ये हो गया। कुछ और बैंक से भी दिया क्या? तो हाँ, इसने पेटीएम भी किया है भाई कुछ पैसा। कितना? इसने जो पेटीएम किया है अमाउंट वो है 25,000। इसका रेफरेंस नंबर भी लिख के दिया है, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है, अनिमेश गुप्ता लिखना है। 40,000 बचा है, 25,000 रुपये फिर आपको मिल गया है। कैसे मिला है? बैंक के मार्फत मिला है, तो आप लिखो बैंक, और यहाँ पर एंटर करने के बाद आपको चेक की जगह लिखना है अदर, ठीक है? और यहाँ पर लिखना है आपको पेटीएम रेफरेंस नंबर। ये लो, अब कितना आसान हो गया, ठीक है? अब अगर देखोगे अनिमेश गुप्ता तो 15,000 की उधारी हमारी बाकी है, मतलब वो हमको देगा 15,000 रुपये, ठीक है ना? तो 15,000 रुपये रहेगा, दिखा भी रहा है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी शो हो रहा है 15,000 रुपये की बाकी है। अब देखो हम यहाँ पर एक चैरिटी कर रहे हैं। 500 रुपये नगद, 500 रुपये का चेक, चेक नंबर लिखा हुआ है, और 500 रुपये का माल दान में दिया। तो आपको क्या करना है, यहाँ से लेना है F5 को, ठीक है? और यहाँ पर लिखना है आपको LTC करके बनाना है पेमेंट करने के लिए चैरिटी अकाउंट। और ये एक्चुअली क्या है, चैरिटी आप जो कर रहे हो ना, ये आपके लिए तो खर्चा है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेना है आपको, ठीक है? 1500 रुपये, ठीक है? अब CR में लिखो आप क्या, कैश कितना, 500, फिर लिखो CR बैंक के थ्रू कितना, 500, डिटेल डालो, चेक नंबर लिखा हुआ है वो आप यहाँ लिखो। और क्या करना है अपन को, जो आपने माल खरीदा था उसमें से आप 500 रुपये का माल दे रहे हो, इस तरीके से इस एंट्री को आप कर सकते हो, ठीक है? इस एंट्री को आप पेमेंट की जगह F7 में भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली बिल का भुगतान किया 300 रुपये। कितना आसान सवाल आ गया। LTC करके आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक्सपेंसेस, का एक अकाउंट बना लेना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और 300 रुपये का इसको डेबिट दिखाना, और कैश, क्योंकि कैश तो आपके पास से जा रहा है 300 रुपये, तो आपको यहाँ लिखना है, ठीक है? बैंक में जमा किए 15,000 रुपये, ये कॉन्ट्रा का सवाल है, F4 दबाना। देने वाला हमेशा क्रेडिट होता है और पाने वाला हमेशा डेबिट होता है। ये आपने एंट्री कर दी। डिनोमिनेशन लिखो इसमें,
कितना कितना नोट आप दे रहे हो, ठीक है। रेफरेंस नंबर होगा तो वो भी लिखना है। अब देखो, सुदीप को हमने पेमेंट किया है 10,000 रुपये नगद और 10,000 रुपये का चेक, तो पेमेंट में जाओ, ठीक है। सुदीप जनरल स्टोर का सेलेक्ट करो, कितना है, 20,000 रुपये देना है उसको। कैसे कैसे दे रहे हैं, 10,000 रुपये दे रहे हैं कैश और उसमें, तो 10,000 और 10,000 कितना होता है, 20,000 रुपये। वो आप यहाँ डेबिट में दिखा दो। और बैंक से कितना देना है अपन को, 10,000 रुपये, वो क्रेडिट में दिखाना, रेफरेंस नंबर लिखना। और कैश में कितना दे रहे हो आप, 10,000 रुपये। इस तरीके से इस एंट्री को आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है, अनिमेश गुप्ता से हमको मिलने वाला है 15,000 रुपये नगद और 5,000 रुपये का चेक। चेक नंबर तो लिखना बहुत ज़रूरी है, ये तो आपको लिखना ही चाहिए, ठीक है। पिछले सवाल में भी लिखना चाहिए था। तो लेना है तो रिसिप्ट F6, अनिमेश गुप्ता 15,000 रुपये लेना है, 15,000 रुपये पूरा मिलने वाला है भी आपको, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बैंक से कितना मिल रहा है, 5,000 रुपये का चेक। चेक नंबर है आपके पास, लिख दो, बैंक का नाम लिख दो, किस बैंक से आ रहा है पैसा। और कैश भी आ रहा है आपको 10,000 रुपये, वो भी आप लिखो, नरेशन लिखो प्रॉपर। और ये आपको मिल गया पूरे पैसे। अब इसका कोई भी उधारी बाकी नहीं है, जीरो हो चुका। बैंक में 120 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ है, खुश हो जाओ भाई, 120 रुपये मिला। देखो तो मिलेगा तो आपको रिसिप्ट करना है ना, तो यहाँ पर आप लिखो देने वाले का नाम, तो वो तो अपने बनाया नहीं है अपन ने, एल्ट सी करके बना लेना, एल्ट सी, एल्ट और सी को दबाना और यहाँ पर लिखना बैंक इंटरेस्ट। कितना, इनडायरेक्ट इनकम है ये, एक्सपेंस नहीं है, मिलने वाला आपको कितना, 120 रुपये। और कहाँ से आ रहा है ये, बैंक से ही आ रहा है। तो देने वाले का नाम कहाँ आ रहा है, बैंक में आ रहा है, तो बैंक इंटरेस्ट जो कि इनकम है, और इनकम हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए सीआर के बगल में लिखा हूँ। पा कौन रहा है, बैंक, इसलिए बैंक को डीआर के बगल में लिखा हूँ, पाने वाला डेबिट होता है, ठीक है। अब कुछ रेफरेंस नंबर होगा तो जरूर लिखना है इसको यहाँ पर। और आखिरी सवाल है, बैंक से 2,000 रुपये निकाले। निकालने के लिए F4 में जाना है अपन को, और देने वाला है बैंक, तो बैंक को आप क्रेडिट में डालना है 2,000 रुपये। और आप निकाल कैसे रहे हो, कैश निकाल रहे हो ना, तो कैश लिखो यहाँ पर 2,000 रुपये, नरेशन लिखना प्रॉपरली, और इस तरीके से बन जाएगा ये, ठीक। अब कैसे पता चले कि मैंने जो बनाया आपने भी वैसा बनाया कि नहीं बनाया, तो नीचे बैलेंस शीट का ऑप्शन है, बैलेंस शीट में जाना, आपको पूरा डिटेल यहाँ दिख जाएगा। एल्ट और F1 को एक साथ प्रेस करना, तो यहाँ पर पूरा आपको इसकी समरी दिख जाएगी इस तरीके से, ठीक है। यही अगर आपका भी आता है आंसर, मतलब आपने भी बिल्कुल सही बनाया है, ठीक है। और डिटेल चेक करना है तो एक बार आपको जाना है किधर, डे बुक में, सॉरी डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, और यहाँ पर ट्रायल बैलेंस का ऑप्शन है, यहाँ पर भी जाकर आप एल्ट और F1 को प्रेस करना। तो इस तरीके से ना ये क्लासीफाइड किया हुआ है अलग अलग, इस तरीके से भी आप इसको चेक कर सकते हो। अगर आपका ऐसा ही आया है जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, इसका मतलब आपने बिल्कुल सही बनाया है, ठीक है। कहीं पे हो सकता है मैंने कोई चेक नंबर या रेफरेंस नंबर लिखना भूल गया हूँ, तो उसको दोबारा से आपको एक बार देखना चाहिए, चेक करना चाहिए, और आपको नहीं भूलना है, ठीक है ना, क्योंकि रेफरेंस नंबर लिखना जरूरी है और नरेशन लिखना तो बहुत जरूरी है हर सवाल में, ठीक है।